नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दे, हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस जाएं और सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़े। ये कोई साधारण गड़बड़ नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम फेलियर की कहानी है। आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में हम किस एयरलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की। जी हाँ, वही एयरलाइंस जिसका शेयर लगभग 63% है। इसने अपनी मोनोपोली की और इनिशियल नोटिस से 18 महीने से ज़्यादा का वक्त मिलने के बाद भी इंडिगो ने अपने पायलट्स और क्रू की शॉर्टेज को पूरा नहीं किया। जिस ओर बाकी सारी एयरलाइंस ने पायलट और क्रू की संख्या को बढ़ा दिया था, इंडिगो ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखते रहे और नए नियमों का नज़रअंदाज किया। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो वहाँ फंसे हुए हैं। देश के कितने बड़े एयरपोर्ट्स आज किसी भीड़ भाड़ वाले बस अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसा दिखाई दे रहे हैं। लोग फर्श पर सो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाया, किसी की अपनी ही शादी की फ्लाइट मिस हो गई। एक बच्ची का पिता अपनी बेटी के लिए चिल्ला चिल्ला कर सैनिटरी पैड मांग रहा है, तो कहीं ये कपल अपनी ही रिसेप्शन को ऑनलाइन देख रहा है। कुछ लोग बस अपना लगेज मांग रहे हैं, पैसा भी नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें बस लगेज दो और वो अपने घर जाना चाहते हैं। पर बीच में खड़े एक यात्री के मुंह से सिर्फ एक सवाल निकलता है, आखिर ये हो क्या रहा है इंडिगो के साथ? आखिर क्यों हुआ ये मेगा मेल्ट डाउन? क्यों इंडिगो की इतनी फ्लाइट्स कैंसिल होती ही जा रही हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो बात है 2 दिसंबर 2025 को। पूरे नेटवर्क में देरी हुई और कुछ कैंसिलेशन शुरू हो गई, लेकिन स्केल उतना साफ नहीं था। 3 दिसंबर तक कम से कम 150 से 200 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। ज़्यादातर फ्लाइट्स दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई जैसे एयरपोर्ट से हुई थी। ओटीपी यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेट काफ़ी तेज़ी से गिरने लगी। 4 दिसंबर को रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से 600 तक फ्लाइट्स कैंसिल या बैडली डिसरप्टेड हुई। 5 दिसंबर को ये सबसे क्रिटिकल दिन रहा। कई सोर्सेज के हिसाब से 550 से लेकर 1000 से भी ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी या ऑपरेट ही नहीं हुई। और दिल्ली से निकलने वाली लगभग सारी डोमेस्टिक इंडिगो फ्लाइट्स रात 11:59 तक सस्पेंड कर दी गई। ओटीपी करीब 8 से 20% की रेंज में गिर गया। और यही नहीं, सिलसिला आज तक भी जारी है। आज के दिन भी फ्लाइट्स रेगुलरली कैंसिल हो रही हैं या ऑपरेट ही नहीं हो रही हैं। आखिर इन सबके पीछे वजह क्या है? पहली नज़र में लगा था शायद पायलट स्ट्राइक पर है या कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा अलग थी। डीजीसीए ने साफ कहा कि इंडिगो की सबसे बड़ी गलती थी सही प्लानिंग ना करना और नए नियम लागू होने से पहले अपने पायलट और क्रू की ज़रूरत का गलत एस्टिमेशन करना। फिर 2025 में डीजीसीए ने इन नियमों को सख्त किया, जैसे रात की फ्लाइट्स की संख्या और लगातार ड्यूटी आवर्स पर कड़ा कंट्रोल लगाया गया। ज़्यादा रेट, ज़्यादा रेस्ट टाइम और कम फ्लाइंग आवर्स की लिमिट ने सेफ्टी तो बढ़ाई, लेकिन इंडिगो जैसी हाई फ्रिक्वेंसी नेटवर्क पर क्रू की ज़रूरत अचानक बहुत बढ़ गई। समस्या ये नहीं थी कि नियम गलत है, दिक्कत ये थी कि इंडिगो ने नए नियमों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पायलट और क्रू का इंतजाम, रोस्टर और बैकअप टाइम पर तैयार नहीं किया। ये नए नियम आखिर थे क्या? शुरुआत होती है एफडीटीएल से। एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि एक पायलट या क्रू मेंबर एक दिन में, एक हफ्ते में या रात के समय कितने घंटे तक लगातार ड्यूटी कर सकता है, ताकि उसकी थकान से आपकी जान पर रिस्क न आए। इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और डेली वर्किंग आवर्स को 8 घंटे किया गया। इसके अलावा नाइट लैंडिंग्स को 6 से कम करके 2 कर दिया गया। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने साफ निर्देश दिया था कि इंडिगो सभी कैंसिल या डिसरप्टेड फ्लाइट्स के रिफंड 7 दिसंबर 2025 रात 8 बजे तक क्लियर करें, बिना किसी बहाने के। जिस भी यात्री की फ्लाइट्स कैंसिल या काफ़ी बदली गई,
उसे किसी तरह का रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जा सकता। वो या तो दूसरा फ्लाइट ऑप्शन ले सकता है या फिर फुल रिफंड का ऑप्शन चुन सकता है। जिन लोगों का सामान फ्लाइट कैंसिल के दौरान कहीं और चला गया, उनके बैग इंडिगो को 48 घंटे के भीतर उनके घर पर या चुने हुए पते पर पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। मौजूदा हालत इतनी बदतर है कि एक प्राइवेट कंपनी के आगे भारत सरकार को घुटने टेकने पड़े। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिगो ने बड़े प्लान के साथ सरकार को ब्लैकमेल किया है और जानबूझकर फ्लाइट्स को कैंसिल और डिले करवाया। आखिर नतीजा वही हुआ जो इंडिगो चाहती थी। प्रेशर बनाया गया, आम इंसान को परेशान किया गया और न्यू रूल्स में रिलैक्सेशन एंड एक्सटेंशन ले ली। और न्यू रूल्स में से कुछ डीजीसीए ने 5 दिसंबर को विड्रॉ कर दिए, जैसे कि लीव्स को अब वीकली रेस्ट आवर्स में काउंट करा जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो फ्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी फ्लाइट्स है, तो उन्हें इस वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि कैंसिलेशन का मैसेज उनको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही आता है। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। जो भी लोग इसका शिकार हुए हैं, वो मैक्सिमम लेवल पर डीजीसी ग्रीवेंसेस डालो। जितने ज़्यादा लोग ग्रीवेंसेस डालेंगे, उतना प्रेशर बनेगा और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए ये लोग थोड़ा ट्राई करेंगे। आपकी मेहनत के हज़ारों लाखों रुपए की फ़्लाइट्स का रिफंड भी आपको मिले और शायद ऐसा फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।